आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदं मम भास्करं दिवाकरा नमस्तुभ्यं प्रभाकरा नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य के महाराशि परिवर्तन के बारे में। यानी मिथुन राशि से कर्क राशि में सूर्य देव जाने वाले हैं। यानी 16 जुलाई, डेट नोट कर ले, 16 जुलाई 2023 से लेकर और 16 अगस्त 2023 तक अति मित्र के घर में जाने वाले हैं सूर्य। यानी कि बनेगा बुधादित्य योग और 8 राशियों को बेस्ट फल मिलेगा। नौकरी में अच्छा फल मिलेगा, व्यापार में अच्छा फल मिलेगा, गवर्नमेंट से संबंधित स्थिति में अच्छा फल मिलेगा, रिलेशन में अच्छा फल मिलेगा। यानी कि इस कार्यक्रम में जानेंगे 12 में से वो 8 राशियां कौन सी है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य के बारे में कि सूर्य को अर्घ देने का पौराणिक महत्व क्या है और वैज्ञानिक महत्व क्या है। इस कार्यक्रम में इसको चर्चा कर लेते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार देखा जाए तो मंडेहा नाम का एक राक्षस था जो सूर्य से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था, जलता था। तो सूर्य को हराने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की साधना की और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि आप सूर्य को हरा सकते हो। तो उन्होंने सूर्य को हराने के लिए सूर्य से युद्ध किया, जिस कारण से सूर्य की जो शक्तियाँ थी वो छीन पड़ गई और पूरे जगत के अंदर अंधियारा छा गया और सूर्य को अंततोगत्वा उन्होंने जेल में डाल दिया। यानी कि पूरे जगत में जब अंधियारा छाने लगा, हर जीव जंतु बीमार होने लगा, तब ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को अपने वहां बुलाया और ब्राह्मणों को बोला कि सूर्य भगवान को अर्घ दे और सूर्य गायत्री का मंत्र का जाप करें। यानी ओम प्रभाकराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। यानी ये सूर्य गायत्री का मंत्र का जाप करके सूर्य भगवान को आप अर्घ दें ताकि सूर्य को बल प्राप्त हो और अपने जजमान अपने भक्तों को भी यही बोले। तो ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार अपने भक्तों को भी बोला और धीरे धीरे सूर्य देव बहुत प्रभाव में आने लगे। लोग अर्घ देने लगे, ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग सूर्य भगवान को अर्घ देने लगे। अंततो गत्वा सूर्य बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली हो गए, जिससे कि उन्होंने मंडेहा राक्षस को हरा दिया। तो कुल मिला के देखा जाए कि सूर्य को अर्घ देने से सूर्य को भी बल प्राप्त होता है। साथ ही साथ अब इसका वैज्ञानिक कारण भी जानते हैं। तो वैज्ञानिक कारण के अनुसार देखा जाए, हर इस ब्रह्मांड के अंदर हर जो जीव जो सांस लेता है उसकी 2 नाड़ियां होती है, चंद्र नाड़ी और दूसरी सूर्य नाड़ी। तो सूर्य नाड़ी अगर देखा जाए तो शरीर में गर्मी प्रदान करती है और चंद्र नाड़ी ठंडक प्रदान करती है। यानी कि इन दोनों का बैलेंस हमारी बॉडी में या हर जीव जंतु की बॉडी में होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा कि अगर सूर्य को जब भी व्यक्ति अर्घ देता है तो उससे सूर्य नाड़ी पे प्रभाव पड़ता है। यानी कि बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, डर जैसी सिचुएशन, रात को नींद ना आना या भ्रम जैसी सिचुएशन वाली बीमारियों से व्यक्ति दूर रहता है। ये वैज्ञानिक लोगों की रिसर्च सामने आई है और देखा जाए तो सूर्य को जल देने से इस तरह की बीमारियां जीवन में कम पनपती है। इसलिए व्यक्ति को और हर एक व्यक्ति को सूर्य को जल देना चाहिए, याद रखिएगा। और सूर्य को जल देने का शुभ समय होता है सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि सूर्य जो मिथुन राशि में से निकल कर और कर्क राशि में जा रहे हैं, यानी अपने अति मित्र यानी अपने परम मित्र के घर में, चंद्रमा के घर में जा रहे हैं। तो 8 राशि को कैसे कल्याण करने वाले हैं, क्या अच्छा क्या बुरा होगा, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। पहला बात कर लेते हैं मेष राशि की, जिसपे सूर्य की कृपा रहेगी। मेष राशि का देखा जाए तो काम संबंधी कोई गुड न्यूज उनको सूर्य के राशि परिवर्तन से मिल सकती है। भूमि संबंधी जो कार्य अटके पड़े हैं, भूमि खरीदने की अगर मेष राशि वाली सोच रहे हैं, रेनोवेशन के लिए सोच रहे हैं, तो वो चीजें आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। धन संबंधी कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है या रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। सरकारी रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि के धन के लिए अच्छा है, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी लेके आएगा।
काम के लिए अच्छा है, काम में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी लेके आएगा। और पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिकाओं के रिलेशन के लिए भी अच्छा है, यानी रिलेशन में भी अच्छा बदलाव लेके आएगा। अब बात कर ले वृषभ राशि की, दूसरी राशि है जिस पे प्रभाव पड़ेगा। अचानक आपके काम और धन में अचानक आपके लाभ हो जाएंगे। साथ ही साथ आपका धन इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्च होगा या संतान पे आपका धन खर्च होगा। संतान के रुके हुए काम पूर्ण होंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके रिलेशन भाई बहन माता पिता या आपके पार्टनर से आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य का रुका हुआ काम भी बन जाएगा। या करियर में देखा जाए तो वृषभ राशि के पद प्रमोशन के योग नजर आ सकते हैं, या नया प्रोजेक्ट या नया चेंजेस, नया बदलाव काम में आपको नजर आएगा। तो वृषभ राशि के लिए भी ये जो 30 दिन है बड़े लाभकारी है। मेरा नाम शिबा पठान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बचपन से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मुझसे कहा कि मैं उनके उपायों को फॉलो करूं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के फोर्स करने पे मैंने उन उपायों को फॉलो किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है। मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब ज्योतिष विद्या को मानने लगी हूँ। इसलिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये उपाय बताए। अब बात कर ले मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये जो परिवर्तन है ये प्लस माइनस वाला है, यानी मिश्रित। पहला चीज 16 जुलाई में जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो ENT प्रॉब्लम से आपको सावधान रखना है, यानी सावधानी बरतनी है। ठंडे पानी से, ठंडा आइसक्रीम से आपको सावधानी बरतनी है, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। ENT की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। साथ ही साथ भाई बहनों से आपके वाद विवाद या पार्टनर से आपके वाद विवाद 1 महीना 30 दिन बढ़ सकते हैं। इसलिए जुबान ना चलाएं, शांति रखें, नहीं तो घर के अंदर वाद विवाद बढ़ेगा। करियर के लिए देखा जाए तो ये जो गोचर है बड़ा लाभकारी है। करियर में बड़ी सफलता प्राप्त होगी या बड़ी डील बन सकती है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। उच्च अधिकारी से, सीनियर से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा या उच्च अधिकारी से अच्छी बनने लग जाएगी। तो कुल मिला के करियर के लिए मिथुन राशि के लिए अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ा आपको फूक फूक के कदम रखने हैं 30 दिन। अब बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए देखा जाए तो पेट संबंधी परेशानी रहेगी। साथ ही साथ आपको वाणी पे नियंत्रण देना है, नहीं तो वाद विवाद आपके मित्रों से, आपके बॉस से, आपके माता पिता से बढ़ सकते हैं। इसलिए वाणी पे कंट्रोल करें, एकदम से बेफालतू में किसी को ना बोले। करियर के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा है, पद प्रमोशन के योग बनते हैं, या 30 दिन काम में कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, काम संबंधी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। सरकारी काम अब आपके अचानक से बन जाएंगे, सरकारी फंसा हुआ काम आपके बनने लगेगा। यानी देखा जाए तो कर्क राशि के लिए भी लाभकारी है। मेरा नाम राजन पटेल है और मैं अपनी डॉटर की शादी को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान था। तो गुरुजी का नंबर और गुरुजी से मिलना हो पाया, लड़की की कुंडली दिखाई और जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए उसके बेसिस पर मेरी लड़की की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और जो गुरुजी ने उपाय हमें बताए थे वो सब हमने किए। आज लोकल लड़का मिल गया है, कनाडा से ही है, और शादी के बाद हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की, जिस पे इसका प्रभाव पड़ेगा, और ये 5वीं राशि है जिस पे इसका परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। धन संबंधी सिंह राशि का 30 दिन के अंदर बड़ा काम होगा। अचानक धन संबंधी कोई बड़ा लाभ सिंह राशि को हो सकता है, या भाई बहन से संबंधित ये कोई खुशखबरी आपको 30 दिन के अंदर प्राप्त होगी। साथ ही साथ पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिकाओं के रिलेशन में बड़ा सुधार आने वाला है। माता पिता से आपके रिलेशन सुधर जाएंगे, पति पत्नी के बीच में भी सुधार आ जाएगा, या आप लव कपल हैं तो आपके रिलेशन मधुर हो जाएंगे। तो कुल मिला के सिंह राशि के लिए भी बड़ा लाभकारी ये गोचर 16 जुलाई से और 16 अगस्त तक रहने वाला है। और देखा जाए तो छठा जो परिवर्तन है वो राशि पे आएगा, कन्या राशि पे आएगा। यानी कन्या राशि का देखा जाए तो विदेश जाने के योग बनते हैं, या विदेश संबंधी काम सफल होगा, या स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का पढ़ाई लिखाई में अच्छा उनका काम सफल होगा, या शैक्षिक संस्थान से संबंधित विद्यार्थियों को कुछ लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ ये जो 30 दिन है
स्थान परिवर्तन, जगह परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, या काम के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा हो सकती है। ईमेल, फोन या व्हाट्सएप पे कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है 30 दिन के अंदर। अब वो खुशखबरी क्या है वो आप व्हाट्सएप पे मुझे लिख बताइएगा या कमेंट में बताइएगा कि 30 दिन के अंदर आप लोगों को किसी को प्रोफेशनल खुशखबरी प्राप्त होगी, किसी को रुका हुआ धन मिल जाएगा, किसी को रिलेशनशिप संबंधी, किसी को जॉब संबंधी कोई ना कोई खुशखबरी 30 दिन में प्राप्त होगी, ये हमारी आशंका है। साथ ही साथ रिलेशन के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा समय है। रिलेशन जो रूठे हुए व्यक्ति हैं उनको मनाने के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ रिलेशन अच्छे होंगे भाई बहनों से, माता पिता से, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के रिलेशन के सुधार के लिए ये समय अच्छा है, आपको ट्राई करना चाहिए। यानी 16 जुलाई से 16 अगस्त में ट्राई जरूर करें। मैं पंडित प्रकाश ज्योतिषी का प्रोग्राम रोज़ देखती थी, पर मैं सोचती थी कि ये सब बकवास है, मैं नहीं देखती। फिर एक दिन मैंने अपने मन में सोचा कि बेटी की शादी भी नहीं हो पा रही है, चलो एक बार मैं आजमा के देखूँ। मैंने कॉल किया, फिर मैंने पंडित जी से बात की, उन्होंने मेरे को थोड़े छोटे छोटे उपाय बताए, अगर आपको ऐसे करना है वैसे करना है। मैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम उपाय करने शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। बेटी का रिश्ता भी पक्का हो गया, शादी भी हो गई, अब सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे जीवन में। जब से मैं पंडित जी को बहुत मानने लगी हूँ, उनका प्रोग्राम भी रोज़ देखती हूँ, तब से कोई समस्या ही नहीं है। 7वीं राशि की बात करें तो वो है तुला राशि। सूर्य के राशि परिवर्तन पे इस राशि पे प्रभाव आ रहा है। वाहन, भूमि खरीदने के योग बनते हैं, या फिर कुछ तुला राशि वाले वाहन संबंधी कोई डेंटिंग पेंटिंग या कुछ ना कुछ वाहन को सजाने का काम करने वाले हैं। प्रॉपर्टी का रेनोवेशन या इंटीरियर या वाइट वॉल्स या बाथरूम या टाइल संबंधी काम कराने वाले हैं, तो ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ परिवार में किसी सदस्य को रुका हुआ धन या फंसा हुआ मार्केट में धन या रुकी हुई नौकरी की बहाली हो जाएगी। यानी कि परिवार में किसी सदस्य को करियर में जबरदस्त लाभ होता हुआ नजर आ रहा है 16 जुलाई से 16 अगस्त में। साथ ही साथ तुला राशि को अचानक बड़ा काम प्राप्त हो सकता है या बड़ी धन संबंधी डील मिल सकती है। रुके हुए काम अब आपके ये जो 30 दिन है इसमें आपके पूरे हो सकते हैं। बस तुला राशि को मेहनत करनी है, नेगेटिव नहीं सोचना है, याद रखिएगा। अंतिम राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए तो संतान संबंधी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। या तो किसी की संतान नहीं हो रही तो संतान हो जाएगी इन 30 दिन के अंदर, या संतान बढ़ी है तो संतान संबंधी नौकरी, शिक्षा से संबंधित कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। करियर में देखा जाए तो वृश्चिक राशि के ये जो 30 दिन है इसमें आपको कोई बड़ी न्यूज़, कोई पॉजिटिव न्यूज़ करियर से संबंधित आपको प्राप्त हो सकती है, कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ ये जो गोचर है 16 जुलाई से लेकर और 16 अगस्त तक काम के लिए अच्छा है, वृश्चिक राशि के धन के लिए अच्छा है और रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। यानी पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिकाओं के जो रिलेशनशिप हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो 8 राशियां इन पे सूर्य का गोचर का बहुत जबरदस्त प्रभाव रहेगा, 30 दिन तक प्रभाव रहेगा। किसी पे हल्का प्रभाव रहेगा, किसी पे बहुत गंभीर प्रभाव रहेगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। हमारा नाम रवजोत चैटर्जी। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था यूरोप में, दवाइयों का बिजनेस खूब चलता था। दुनिया के चारों तरफ हमारा ओषुध जे तो सब जगह है। बीच में ऐसा हुआ कि मेरा बिजनेस पूरा ठप पड़ गया। मेरे को एक एक पैसे के मोहताज हो गया, मैं पैसे लेने के देने पड़ गए। उस टाइम मेरे को शराब की लत लगी। दिन रात खाली उठते बैठते शराब शराब शराब। मेरा घर बार गया, मेरा बिजनेस गया, सब गया। इसी बीच में किसी ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया, तो गुरुजी ने मेरे को ये उपाय बताया और गुरुजी के उपाय का मैंने सही सदुपयोग किया। मैं उनको मानता चला गया और आज फिर से देखिए मेरा पूरा भरा पूरा परिवार है। मेरा बिजनेस भी फिर से शुरू हो गया, चारों तरफ मेरा सामान जा रहा है और मेरे कंपनी का नाम भी है। आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ। धन्यवाद।